आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सीरियस शैडो इफ़ेक्ट्स। और काफ़ी लोग का मानना है कि ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बट मैं मानता हूँ कि ये एडवांस टॉपिक नहीं है। ये सबसे अंडरस्टैंडिंग है, इसको समझने का तरीका जो है आप अगर समझ लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है। और वेल इनफैक्ट ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, एडवांस चीज़ें कुछ नहीं होती यहाँ पर। सब देखो आप, तो मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊँगा और आप इसका जो यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा और आपको जो है नए नए तरीके से आप जो है इसको सोचने लगोगे कि सी एस ऐसे भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ आप देखो बिल्कुल ध्यान से कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सी एस शैडो इफेक्ट्स क्या होते हैं। सी एस शैडो इफेक्ट्स देखो दो तरीके के होते हैं। टेक्स्ट शैडो भी डाल सकते हैं और हम उसके अंदर बॉक्स शैडो भी डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि शैडो क्या होती है, और मैं बता रहा हूँ आपको शैडो बेसिकली क्या होती है। शैडो एक हमारी ये परछाई जो आप समझ लो कि शैडो वही होती है। ठीक है, तो टेक्स्ट में जो है हम शैडो डाल सकते हैं, हम बॉक्स में शैडो डाल सकते हैं। और वो कैसे करेंगे हम बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ इस ट्यूटोरियल के थ्रू कि हम वो कैसे कर सकते हैं। और आप ये मत समझना कि ये कोई एडवांस टॉपिक है, ये सिंपल टॉपिक है, आपको मैं समझाता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर वापस और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शैडो डॉट HTML और इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर ऐसे और शैडोज लिखूंगा और सेव कर दूंगा। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर, ठीक है, और उसके अंदर मेरे पास एक H1 टैग है और उसके अंदर बोलता हूँ मेरा चैनल का नाम डेव विथ अरसलान, ऐसा कुछ मैंने सेव करा और कंट्रोल B से इसको फाइल रिक्वाइड करूँगा। मान लो मैंने इसको गो लाइव कर दिया। ठीक है, गो लाइव करने के बाद हमें सबको पता है कि ऐसा ही कुछ हमारे पास कंटेनर के अंदर बना हुआ आएगा। अब थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पर स्टाइल टैग बनाता हूँ और यहाँ पर मैं डॉट कंटेनर के अंदर मान लो मैं इसके अंदर कुछ हाइट विड्थ देता हूँ। हाइट 400 पिक्सल्स, विड्थ देता हूँ मैं 400 पिक्सल्स और बैकग्राउंड जो है ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है, मैंने ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे दिया। अब यहाँ पर हमें पता है कि ऐसा कुछ बॉक्स बना हुआ आएगा। ठीक है, अब ये गाइस यहाँ पर हमारे पास H1 है जो बिल्कुल दिखना बंद हो गया, लेकिन हमें पता है कि H1 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब मैं H1 को सबसे पहले टारगेट करूँगा और इसकी जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर तो कर देता हूँ, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसकी टेक्स्ट लाइन सेंटर करी तो ये जो है सेंटर आ गया, लेकिन गाइस जो इसका कलर है और इसका कलर है दोनों मैच नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग से दिखाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर टेक्स्ट शैडो दे दूँ। अब टेक्स्ट शैडो क्या होती है कि एक परछाई होती है। अब टेक्स्ट शैडो को कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी अप्लाइज शैडोज टू द टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर शैडो देता है ये। ठीक है, अगर आप किसी भी शैडो दोगे, जैसे कि मैंने इसके अंदर कोई से भी कलर की शैडो दे सकता हूँ। ठीक है, तो कोई से भी कलर की शैडो देने के मतलब है कि मैं इसके अंदर वाइट कलर की शैडो दे सकता हूँ, ब्लू कलर की शैडो दे सकता हूँ, ग्रीन कलर की, आपके ऊपर है। ठीक है, आप कैसे भी शैडो कलर की दे सकते हो। ठीक है, अब शैडो को कितना साइज होना चाहिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो देना भी हमें ज़रूरी है। यहाँ पर देखो आप 2 पिक्सल्स भी दे सकते। 2 पिक्सल्स जो पहला वाला रहता है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा और 2 पिक्सल्स जो रहेगा वो वर्टिकल रहेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाऊँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने मान लो 2 पिक्सल्स वाइट कर दिया। ठीक है, तो 2 पिक्सल्स वाइट यानी कि 2 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली एंड 2 पिक्सल्स वर्टिकली मुझे शैडो बना के दे दो। देखो आप ऐसा कुछ हमारे पास डेव विथ वर्सलान लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे वर्क करती है कि आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल को 10 कर दूं तो आप देखो ये 10 हॉरिजॉन्टली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, ऐसे कि ये दिख रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा रेड कर दूं कलर तो आप देखो कि ये रेड कलर की हमें शेडो देगा। कंट्रोल R करता हूँ, इसको सेव करना पड़ेगा। सॉरी, इसको मैंने वाइट कर दिया, इनफैक्ट इसको रेड करना पड़ेगा। रेड कर दिया तो आप देखो कि ये रेड कलर की हमें शेडो बनी हुई दे देगा। अब यहाँ पर अगर मैं इसको भी 10 पिक्सल्स कर दूँ तो आप देखो कि ये वर्टिकली हमें मूव करके दे देगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये हमें वर्टिकली 10 पिक्सल्स मूव करके दे दिया। और ये जो है शैडो जो है यहाँ नीचे की तरफ हमारी 10 पिक्सल्स जो है मूव कर गई और 10 पिक्सल्स जो है हमारी राइट की तरफ ये मूव कर गई, जो हमारा वर्टिकल का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको अगर मान लो मैंने 2 पिक्सल्स दे दिया, ठीक है, और 2 पिक्सल्स यहाँ भी दे दिया। ठीक है, तो 2 पिक्सल्स रेड बना हुआ आ गया है। मैं इसको वाइट कर देता हूँ, मान लो ऐसे ही इनिशियल जो हमने देखा था। अब अगर थर्ड
इसके अंदर 2, तो थर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके अंदर ब्लर डाल सकते हैं। मान लो मैंने 10 पिक्सल्स डाला, तो 10 पिक्सल्स जो है ये कितना ब्लर होगा ये दिखाता है। देखो आपकी 10 पिक्सल्स ब्लर हमें यहाँ पर दे रहा है। मैं इसको 10 पिक्सल्स की जगह 100 पिक्सल्स करूँ तो ये 100 पिक्सल्स का ब्लर भी हमें देगा। देखो आप 100 पिक्सल्स का ब्लर दे रहा है। फिर उसके बाद अगर मैं इसके अंदर 50 पिक्सल्स का ब्लर दूं तो ये 50 पिक्सल्स का ब्लर भी हमें दे देगा। ठीक है, तो ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप समझ गए होंगे अभी तक। अब गाइस यहाँ पर मैंने एक जो है एक शेडो दी थी। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ 10 पिक्सल्स कर देता हूँ। ठीक है, देखो ये 10 पिक्सल्स आ गए। ठीक है, अगर मैं इसको 0 दूं, ठीक है 0 पिक्सल्स, और इसको 0 पिक्सल्स, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप 0 पिक्सल्स दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इसमें क्या करेगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव नहीं करेगा। इनफैक्ट इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि खाली ये 10 पिक्सल्स जो है इसमें ब्लर दे देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आप 10 पिक्सल्स ब्लर दे दिए विदाउट मूविंग इनटू एनी डायरेक्शन। ना ये हॉरिजॉन्टली मूव करेगा ना वर्टिकली मूव करेगा, सिर्फ हमें 10 पिक्सल्स का ब्लर हमें दे देगा। आप इसके अंदर जो है मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हो। यहाँ मतलब कि मेरा क्या हुआ कि आप एक शेडो इसमें वाइट दे दी, अगर आपको मान लो एक और शेडो देनी है, ठीक है, मैं मान लो मैं देना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स और रेड देना चाहता हूँ। ठीक है, तो 00 रेड पिक्सल जो बिना वर्टिकली हॉरिजॉन्टली मूव करे हमें ये दे देगा। दिखाता हूँ मैं आपको कि जैसे ही मैं इसे करूँगा ऐसे, तो देखो इसने रेड और वाइट दोनों कलर की हमें शेडो दे दी। आप इसके अंदर और कुछ डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको, अगर मैं 10 पिक्सल्स ब्लू कर दूँ तो ये देखो आप, ये जो है थर्ड पैरामीटर के अंदर भी हमने इसको क्या करा है कि 10 पिक्सल्स ब्लू करके यहाँ पर मुझे थर्ड पैरामीटर्स के अंदर 90 पिक्सल्स डालिए तो 90 पिक्सल्स का ब्लर और 10 पिक्सल जो मूव करेगा, और ऐसा कुछ हमारे पास एनिमेशन बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर है कि अब टेक्स्ट शैडो होती क्या है। यहाँ पर हमने देखा कि हम मल्टीपल शेडोज भी दे सकते हैं। हमने देखा कि फर्स्ट पैरामीटर क्या होता लेता है, सेकंड पैरामीटर क्या लेता है और थर्ड पैरामीटर क्या लेता है। फर्स्ट पैरामीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लेगा, सेकंड पैरामीटर हमारा वर्टिकल डायरेक्शन लेगा, और थर्ड पैरामीटर हमारा जो है वो हमारा लेगा ब्लर, कितना ब्लर है। ठीक है, तो मैं वापस से इसको 2 ही रखता हूँ ताकि हमें चीज़ें क्लियर रहें। अब मैं 2 कलर को ही जो है वो ले रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप इसके अंदर कुछ और डालना चाहो तो वो डाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं समझता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा बेसिकली कि होता क्या है। ठीक है, अब गाइस देखो यहाँ पर हमें बॉक्स शेडो भी ऐसे ही कुछ होता है, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन इसमें कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो जो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि CSS शेडो प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अप्लाई 1 और मोर शेडोज टू एन एलिमेंट, जैसे कि हमने देखा था। तो हम डॉट कंटेनर के अंदर भी जो है टेक्स्ट शेडो बॉक्स शेडो डाल सकते हैं। अब ये जो है ये बॉक्स शेडो से टारगेट किया जाता है। अब मैं बोलूँ 2 पिक्सल्स रेड, तो ये 2 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, 2 पिक्सल्स वर्टिकल मूव करेगा, और रेड कलर का हमें बॉक्स शेडो ऐसा हमें लाके दे देगा। देखो आप, मैं एक काम करता हूँ, इसका साइज़ जो है बढ़ा देता हूँ ताकि हमें ये जो है क्लियर दिखे। ठीक है, 10 पिक्सल्स दे दिया, तो आप देखो कि ये हमें शेडो बना के इसने दे दिया है। ठीक है, अब इसका मैं साइज़ अगर वर्टिकली कम करूँ, ठीक है, सेकंड पैरामीटर वर्टिकली लेता है, अगर मैं कम करूं तो आप देखो ये कम होगा। मैं काम करता हूँ, इसको साइड में खोल लेता हूँ जिससे आपको जो है साथ में दिखता रहेगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो 5 पिक्सल्स अगर मैं इसको 15 पिक्सल्स कर दूं तो आप देखो कि ये नीचे की तरफ हमारा मूव होने लगा है। ठीक है, अगर मैं इसको भी 15 पिक्सल्स करूं तो आप देखो कि ये लेफ्ट की राइट की तरफ ये मूव होने लगा है। तो मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है। अब थर्ड पैरामीटर इसके अंदर हम क्या दे सकते हैं, हम इसके अंदर ब्लर दे सकते हैं। ठीक है, ब्लर देना है तो आप दे दो 10 पिक्सल ब्लर दोगे तो देखो ये ब्लर हमारे पास 10 पिक्सल्स का आ गया है। सेम इज़ दैट अगर मैं इसके अंदर 00 लिखूँ, ऐसे 00, तो ये भी हमारा जो है 10 पिक्सल्स का हमें जो है शेडो बना के देगा। 10 पिक्सल्स का मोहरा 100 पिक्सल देता हूँ तो आप देखो कि 100 पिक्सल्स का हमें यहाँ पर ब्लर क्रिएट करके दे रहा है। तो ऐसा ही ये टेक्स्ट शेडो की तरह ये भी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एक और पैरामीटर इंक्लूड होता है, मैं आपको बताता हूँ कि 10 पिक्सल्स के अलावा हम यहाँ पर एक और पैरामीटर लगा सकते हैं, जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया है आपको कि सेट द स्प्रेड
ऑफ द रेडियस। ठीक है, इसको हम सेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इसके अंदर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज़ डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक और पैरामीटर दूं 10 पिक्सल्स और इसको सेव करूं, तो आप देखोगे 10 पिक्सल्स का स्प्रेड दे रहेगा ये हमें। ठीक है, स्प्रेड यानी कि फैलना दे रहा है, ये फैला रहेगा 10 पिक्सल्स को। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि बॉक्स शैडो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक और चीज़ करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको कमेंट आउट करता हूँ यहाँ पर, और आपको पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा था हमने। अगर आप रिवाइज करो इसको देख के तो आपको आइडिया रहे। अब यहाँ पर मैं 10 पिक्सल 15 पिक्सल ब्लू करूँ तो हमें पता है कि ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसके अंदर ब्लर डालूँ मान लो 10 पिक्सल्स का, तो ये ब्लू हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा शेडो है वो अंदर की तरफ आए, बाहर की तरफ मूव नहीं करे, तो उसकी भी एक तरीका होता है। अगर आप यहाँ पर इनसाइड लिखो तो ये अंदर की तरफ हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर दूँ दोनों का, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, तो चारों साइड से हमें ये मिल जाएगा। अब ये 10 पिक्सल्स थोड़ा कम होता है, मैं इसको 50 पिक्सल्स करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा यहाँ पर। तो ये 50 पिक्सल्स का हमें बॉक्स शेडो इधर पर प्राप्त हो गया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारा इनसाइड कैसे वर्क करता है। हमारा जो यहाँ पर मैंने इनसाइड के बारे में भी लिखा है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। द इनसाइड पैरामीटर चेंजेस द शेडो फ्रॉम एन आउटर शेडो आउटसाइड टू एन इनर शेडो। ठीक है, तो बाहर से अंदर की तरफ शेडो लेके आता है। और हमने ये भी देखा कि 4 पैरामीटर क्या होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरीके का पैरामीटर देना चाहो। अब यहाँ पर 0 0 0 100 पिक्सल्स ब्लू तो रेड दोगे तो ये रेड कलर भी ले लेगा। और अगर आप इनसाइड देना चाहो इसके अंदर, ठीक है, इनसाइड देना चाहो तो आप इनसाइड दोगे तो ये अंदर की तरफ हमारा मूव करते हुआ हमें नज़र आएगा। तो यही थे हमारे बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में कितना इजी टॉपिक था जब मैंने एक्सप्लेन करा आपको। आप काफ़ी कंफ्यूज हुए होंगे कि टेक्स्ट शेडो क्या होगा, बॉक्स शेडो क्या होगा, बट जब मैंने आपको एक्सप्लेन करा तो ये आपको एडवांस टॉपिक लगा ही नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ईजी टॉपिक था। एंड अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। एंड वेल गाइस, यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट भी दिया है आपको। आप असाइनमेंट कंप्लीट करके बताओ। और असाइनमेंट बहुत ही आसान है, मैंने आपके ऊपर सारा छोड़ के रखा है कि आपको एक कंटेनर बनाना है और उसके अंदर आपको बॉक्स शेडो जो अपनी चॉइस की देना है, और उसके इनसाइड के कंटेनर के आपको H1 टैग बनाना है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ बनाना है हमें। और ये जो है आपको ऐसा डिज़ाइन करना है बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग। आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, मतलब आप समझ लो बिल्कुल यही हमें बनाना है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ डिफरेंट इनोवेटिव बना के दिखाओ मुझे। HTML बिल्कुल सेम यही रहेगी जो दिख रही है। कि मैं आपको रीड करके बता दूँ क्वेश्चन। क्रिएट अ कंटेनर इन विच we give the box shadow property of your own choice, and inside a container create a H1 tag in which create a text shadow in contrast to the background। contrast में रखना background से, background की spelling मैंने गलत लिखी थी। background of the container, you are free to style anything you want in this container, just show your creativity। आप अपनी creativity दिखाओ और मुझे एक ऐसा कंटेनर बना के बताओ जिसके अंदर मुझे देख के अच्छा लगे। ठीक है, और आप उसको चाहे तो आप अपलोड भी कर सकते हो और अपने गिटहब पे अपलोड करो। मुझे सोर्स कोड जो है शेयर करो डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, यही था हमारा टेक्स्ट शेडो और बॉक्स शेडो, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, आई नो। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।